प्रिय माताओं, आज हम एक ऐसी प्रार्थना करने जा रहे हैं जो केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक भावना है, एक संकल्प है, एक माँ के हृदय से निकली वो पुकार है जिसमें प्रेम भी है, श्रद्धा भी, और अपने शिशु के लिए सर्वोत्तम चाह का आशीर्वाद भी। क्योंकि माँ का मन कैसा होगा, वही मन गर्भस्थ शिशु का संसार गढ़ता है। माताएं, याद रखिए, प्रार्थना ये कभी अनसुनी नहीं रहती। जब सारे साधन, सारे प्रयास रुक जाते हैं, तब केवल भगवान का नाम ही हमें संभालता है। गर्भावस्था के इस पवित्र समय में क्यों न हम सबसे शुभ, सबसे दिव्य और सबसे सुंदर को ही अपने शिशु के लिए चाहे। क्यों न हम कृष्ण को ही पुकारे कि वे अपने जैसे ही गुणों से भरी संतान हमें दे। माताएं, अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें, गहरी और शांत सांस लीजिए और कल्पना करें, आपके सामने है नन्हे, सुंदर, नटखटे और सलोने बाल गोपाल। उनके नन्हे पैरों में बिछी नूपुर की रुंझुन, माथे पर चमकता मोर पंख, आंखों में मस्ती भरी चमक और होठों पर शरारत से भरी प्यारी मुस्कान। हे मेरे कान्हा, मैं आपको ही याद करूं, आपको ही पुकारूं, अपने जैसे ही संतान देकर मुझे धन्य कर दो। हे नील कमल से सुंदर, घुंघराले बालों वाले, हे माखन चोर, जो ग्वालिन की मटकी से प्रेम से माखन निकालते हैं, आपकी यह नटखट मुस्कान मेरे शिशु के होठों पर भी खिले। हे कान्हा, मेरे शिशु में आपका साहस हो, आपका प्रेम हो, आपकी करुणा हो और आपका आनंदमय स्वभाव हो। आप जैसे हर परिस्थिति में मुस्कुराने वाले, आप जैसे धर्म की रक्षा करने वाले, वैसा ही मेरा बच्चा भी हो। मैं आपको देख रही हूँ, कालिया नाग के फनों पर नृत्य करते हुए, गोवर्धन पर्वत को नन्हे हाथों में उठाते हुए, मधुर बांसुरी की धुन में गोपियों को मोहित करते हुए, आपके मुख की आभा पूनम के चांद जैसी। हे कान्हा, यह तेज, यह आनंद मेरे गर्भस्थ शिशु में भी उतरे। हे बाल मुकुंद, मैं आपको देख रही हूँ, ओखली से बंधे हुए फिर भी स्वतंत्र, आपने मुख में पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए, जैसे आप सारे सृष्टि के स्वामी हो। मेरा बच्चा भी ऐसा ही हो, बंधन में रहकर भी अपने भीतर पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करने वाला, छोटे से शरीर में बड़े से हृदय का धनी। आपका शरीर नील कमल के समान, आपके चरण कमल की पूजा इंद्र और समस्त देवता करते हैं। आप क्षीर सागर के स्वामी हैं, शेष नाग पर विराजमान है। आपका न आदि है न अंत, आप इस जग के पालनहार हैं। हे कान्हा, मेरे गर्भ में पल रही आत्मा में भी यही दिव्यता हो। वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संसार के कल्याण के लिए जन्म ले। हे प्रियतम कृष्ण, जितना भी आपका गुणगान करूं उतना कम है, पर आज मैं अपनी हर सांस, हर विचार, हर भावना आपको अर्पित करती हूँ। अपने जैसे ही संतान देकर मुझे धन्य कर दो प्रभु, मुझे धन्य कर दो। मैं आपके जैसे ही नटखट, दिव्य
तेजस्वी और सर्वोत्तम संतान की चाह रखती हूँ प्रभु, चाह रखती हूँ। दोनों हाथों को जोड़कर आपके चरणों में प्रार्थना कर रही हूँ। अब दोनों हाथ जोड़िए और मन में कहिए, हे कान्हा, मेरे गर्भस्थ शिशु में आपका तेज, आपका प्रेम, आपका आनंद और आपका साहस उतर जाए। ओम शांति शांति शांति। यदि आप इस प्रार्थना को प्रतिदिन नहीं कर पाती है तो सप्ताह में एक बार अवश्य करें। हर बार यह अनुभव करें कि कान्हा आपकी गोद में खेल रहे हैं और वही रूप आपके गर्भस्थ शिशु का है। आपका मन एकदम शांत हो जाएगा और आपके जो भी टेंशन है, दुविधाएं है, परेशानियां है, सारी छू मंतर हो जाएगी। आपको यह प्रार्थना कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और जय श्री कृष्णा जरूर लिखे। धन्यवाद।